हेलो दोस्तों। और रीजनिंग का एक और पजल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये पजल आप लोगों का सर्कुलर टेबल में जब सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर ये पजल्स है। एक बार इसको रीड करते हैं और बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जनरली ये जो लेवल है पजल का आपका प्री का लेवल है, जो भी आपका एसबीआई क्लर्क प्री में जो रीजनिंग आती है, और जो आपके एसबीआई जो है आईबीपीएस क्लर्क प्री में या फिर आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ जो प्री है, प्री के लेवल की जो पजल्स है। ठीक है, चलिए अब इसको शुरू कर लेते हैं। पहले इसको रीड करेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए कि इस पजल्स को हमें कैसे सॉल्व करना है। 7 पर्सन, 7 लोग हैं, उनका नाम है ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये 7 लोग हो गए। आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, तो ये एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। एंड ऑल आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर, और सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। यानी ऐसे मान लीजिए ये एक टेबल है सर्कुलर और सभी के सभी ये 7 लोग बैठे हैं। कितने हो गए? ये 3, 6 और 1 ये 7 यहाँ बैठा देते हैं और ये सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, तो बोल रहे हैं कि लाइन से नहीं। अगर ये लाइन से होता तो ये पजल नहीं होती ना। तो पजल में क्या होता है कि हमें घुमा फिरा के बातें बोली जाती है और फिर हमें उसको सॉल्व करना रहता है। तो लाइन से नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद बाकी के डायरेक्शन दिए कि एफ जो है 2 प्लेस अवे है, सी सेकंड होता है। ये सब डायरेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक बात है कि जब भी आप लोग ये वाली पजल सॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर टेबल वाली, तो आपके पास 2 तरीके, या तो आप इस तरह से सर्कुलर टेबल बना लीजिए। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रीजनिंग का एग्जाम होता है वहां पे मेन चीज होती है टाइमिंग। पजल कोई बहुत मुश्किल नहीं होती। अगर आपको आधे के घंटे के बदले कोई आपको 1 घंटा देते तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, बट प्रॉब्लम है टाइमिंग का। तो हमें हर छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे करने चाहिए जिससे हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है, और ये मेरा खुद का भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जब रीजनिंग का पेपर निकाला था तो प्री मेन से मेरे पूरे नंबर थे। ठीक है, तो मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल की और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी ऐसी ट्रिक को इस्तेमाल करें। सुनने में आपको लगेगा ये ट्रिक क्या है, इसमें तुम्हारा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आप ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो ट्रिक क्या है एग्जैक्टली कि जैसे आप सर्कुलर अरेंजमेंट में ये करते हैं ना, ऐसा सर्कल बना रहे हैं आप, तो सर्कल मत बनाइए आप। इसको आप एज्यूम कीजिए एक रस्सी है, एक गोल रस्सी है। ठीक है, जब आप रस्सी को खोलेंगे तो रस्सी कैसी बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी। ठीक है, सीधी सीधी रस्सी बन जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से सर्कल बना रहे हैं और फिर यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप उसको सीधा सीधा लेकर चलेंगे। ठीक है, एज्यूम करके चलेंगे और हमारे आंसर्स उसी से आएंगे। एज्यूम क्या करना है हमें? हमें सर्कल को एक सीधी रस्सी लेकर चलना है और रस्सी को ऐसे एज्यूम करना है कि रस्सी ऐसे करके पूरी होती है, बस हमने रस्सी को खोल देना है। इस तरह से हमें बात करनी है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो मेन डायरेक्शन की शुरुआत यहाँ से होगी। यहाँ पे बोला है कि एफ सी 2 प्लेस अवे फ्रॉम ए। एफ जो है ए से 2 प्लेस दूर है। तो जब भी आप प्लेस दूर होते हैं तो बेटर है या तो आप इस तरह से छोटे छोटे डंडे हैं इस तरह से लगा सकते हैं, या आप सीधे डॉट भी लगाइए। डॉट से भी आपका काफी टाइम सेव होता है। ठीक है, आपकी मर्जी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो ऐसे से कर लीजिए या फिर डॉट लगा लीजिए। तो मुझे डॉट सही लगा तो मैं डॉट से शुरू करूंगी। एफ से 2 प्लेस अवे फ्रॉम ए। एफ जो है ए से दो प्लेस अवे बैठा है। यानी अगर मान लीजिए ए यहाँ पे है तो एफ यहाँ होगा। दोनों डायरेक्शन हो सकता है, हम दोनों केसेस की बात करेंगे। केस नंबर 1 में क्या बनेगा कि अगर ए यहाँ तो एफ यहाँ बैठेगा, या दूसरे केस में क्या बन सकता है, केस नंबर 2 कि एफ यहाँ पे तो ए है। इसका यही मतलब हो गया ना कि एफ सीट 2 प्लेस अवे फ्रॉम ए। ए से 1 2 ये हो गया। अगर ए इधर है तो एफ इधर। तो मतलब हम लेफ्ट और राइट दोनों की बात करेंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली क्या केस होगा। ठीक है, तो एफ सीट 2 प्लेस अवे फ्रॉम ए, तो पहले हम लोग ए को बिठा देंगे, वहां से 1 2 प्लेस ए के राइट में भी हो सकता है और या ए के लेफ्ट में भी हो सकता है। कौन? एफ। तो ये सिंपल से जो लाइन है इसके बदले में हमने इसको ऐसे लिख लिया। भले ही हमारी सर्कुलर पजल है पर इसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये रस्सी को हमने खोल दिया और सीधी लाइन में आपको एज्यूम करना है। ठीक है, जो लोग हैं उसको डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इस पजल को एक बार सॉल्व होने दीजिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि अगर आप इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं ना सर्कुलर पजल, आपके लिए काफी टाइम सेविंग होता है, प्लस आपका टाइम जो है पजल भी उसी तरह से सॉल्व होती है जैसे कि आपकी राउंड वाली होती है। अब नेक्स्ट क्या है? सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, इसको यहाँ मत लिखिए, कुछ चीजें हमें रफ में भी करनी है और उसको फिर मैं यहाँ पे बिठाना है। ठीक है, तो ये हमारा रफ काम है कि सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। पहले हम लोग बी को बिठाएंगे, बी के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे सी बैठा हुआ है। ठीक है, इसका ये मतलब है ना, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड प्लेस में सी बैठा है। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। हु, ये जो हु वर्ड है ये बी के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, हु डज नॉट सिट नियर ए एंड जी, यानी जो बी है वो ना तो ए के आसपास बैठेगा कहीं और ना ही जी के आसपास है। यानी बी को जो है एलर्जी है, किससे? ए से भी है, जी से भी है, सॉरी ए से भी और एफ से भी है। ठीक है, तो बी को एलर्जी है ए और एफ से, तो बी ए और एफ के अगल बगल में कहीं पे भी दिखेगा नहीं, जैसे बोलते हैं ना दिखना नहीं, तो बी को अगल बगल में ना तो ए दिखेगा और ना ही एफ दिखेगा। ये चीज इन्होंने साफ साफ लिखी। तो ए और एफ, ठीक है, ए और एफ हो गया। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी और जगह बनाते हैं।
यहाँ पे जगह बनाते हैं। हम लेफ्ट में बनाए राइट में बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां आपका मन करता। मेरा मन लेफ्ट पे तो मैंने यहाँ पे बना दिया, आपका मन है तो राइट में वैसे बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है सी एक्स स्पेस बी, लेकिन बी के अगल बगल में कहीं पे भी ए और एफ नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए और एफ के अगल बगल में कहीं पे भी बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए और एफ ये है तो बी यहाँ कहीं भी नहीं बैठ सकता, ऐसी एफ ये तो बी यहाँ कहीं नहीं बैठ सकता। तो मैं अगली डॉट यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी रस्सी, आप यहाँ लगा लीजिए यहाँ लगा लीजिए, एक ही बात पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, एक डॉट यहाँ लगा लेते हैं, मतलब जगह एक और, क्योंकि यहाँ पे तो ये जो होने में तो यहाँ पे भी 3 जगह खाली है, देखिए 1 2 3 जगह यहाँ खाली है, ऐसे ही नीचे भी 3 जगह खाली है। हम चाहे तो कहीं पे भी बी को बिठा सकते हैं, बट प्रॉब्लम की क्या बात है कि जो बी है वो ए और एफ के अगल बगल में कहीं भी नहीं बैठेगा। ये लाइन है ना, बी हु डज नॉट सिट नियर ए एंड जी, तो ए और जी के बगल की जो सीट्स है वहां पे बी को हमें नहीं बिछाना। तो यहाँ पे भले हमें 3 सीट्स खाली दिख रही है, बट बी के लिए नहीं है वो, तो हम छोड़ देते हैं, हम एक जगह यहाँ बना देते हैं। तो इसके बदले क्या हम यहाँ बना दे, एक ही बात है, कहीं भी बना लीजिए, क्योंकि जो रस्सी है आपकी, रस्सी तो ऐसी है ना गोल, मतलब सर्कुलर टेबल ऐसी है, तो उस टेबल को आप खोल लीजिए, तो चाहे तो इधर बैठा लीजिए इधर बैठा लीजिए, वो मिलेगा तो एक साथ ना, तो उस तरह से काम करेगा। ठीक है, आपको अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा जब भी आपको जगह कम पड़ जाए, जैसे यहाँ पे जगह कम पड़ गई, 3 सीट्स है बस, वहां पे बी नहीं बैठ सकता, तो जगह कम पड़ गया, आप राइट में लगा दीजिए, एक ही बात है। राइट लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, बट आप राइट में लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको जगह दिखती है वहां आप जगह जो है सीट लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमने एक सीट लगा दी है, और उस सीट पे हम किसको बिठा देंगे, बी को बिठा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बी को बिठा देते हैं। लेकिन एक बात नोट करने वाली कि बी और सी का एक रिलेशन है कि बी के लेफ्ट में एक सेकंड लेफ्ट में सी होना चाहिए। तो जहां भी आप बी को बिठाओगे तो देख लेना कि एक कुर्सी छोड़ के यहाँ पे सी के बैठने की भी जगह होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बी को बिठा देती हूँ, तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी नहीं आ पाएगा। अगर मैं यहाँ पे बी को बिठा देती हूँ, यहाँ पे ए है, नहीं आ पाएगा, तो मुझे एक और सीट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक और कुर्सी बिठा देती हूँ राइट में। आप राइट में ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां भी जगह, या तो लेफ्ट में बना सकते हैं, राइट में, जहां पे भी हमें जगह में राइट में दिखी तो आप भी हमेशा राइट में बनेंगे। ठीक है, जब भी कुर्सियां कम पड़ जाए, जगह कम पड़ जाए, तो राइट में बनेंगे। तो पहले क्या था कि हमारे को 3 कुर्सी दिख रही थी, 1 2 3। ठीक है, हमने 3 कुर्सी में बी को इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो बी है वो ए और एफ के अगल बगल में नहीं बैठेगा, क्योंकि ये जो 3 कुर्सियां वो ए और एफ के बगल की है, पहले केस में भी और दूसरे केस में। तो इसलिए ये जो 3 सीट्स हमारे किसी काम के लिए, हमें और कुर्सियां लानी पड़ेगी। और वैसे भी हमारे को परमिशन है कि हम 7 लोगों के लिए 7 कुर्सियां लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितनी कुर्सी बैठी थी, 1 2 3 4 5 कुर्सी थी, तो हम 2 कुर्सी और ला सकते, तो हमने यहाँ पे 2 कुर्सी लगा दी, 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है, लेफ्ट में भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, हम लोगों ने राइट में लगा दी। आप हमेशा राइट में लगाना है, जो सर्कुलर है ना आप राइट में ही करना। ठीक है, तो 2 कुर्सी हमने यहाँ पे लगा दी, 1 2। तो हमने सोचा कि बी को पहली वाली इस वाली कुर्सी में बिठा देते हैं, पर पता लगा कि बी के एक स्पेस छोड़ के सी की जगह होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बी को मान लीजिए बिठा देते तो एक स्पेस छोड़ के एफ है, तो सी तो नहीं बैठ पाएगा एफ वाली कुर्सी पे। सेम अगर हम नीचे का केस ले लें, बी का एक कुर्सी छोड़ के सी, यहाँ पे ए है, तब भी नहीं बैठ सकता, तो बी को हम लोग यहाँ नहीं बिठा सकते, ये फेल हो गया। तो हमें नेक्स्ट कुर्सी जो बची ना लास्ट, वहां बी को बिठाना पड़ेगा। बी को बिठा देते, एक कुर्सी छोड़ के सी, इसको छोड़ के सी बैठ जाएगा। ऐसे बी को बिठा देते, एक कुर्सी छोड़ के सी बैठ जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने जो अपनी पजल यहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहां तक हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे है कि जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी हु डज नॉट सिट नियर सी। नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है, नेक्स्ट यहां से रीड करेंगे, जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में जी बैठा हुआ। ठीक है, ये रफ काम है, यहाँ पे मैंने पुराना रफ काम इरेज कर दिया है। तो जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, पहले डी को बिठाएंगे फर्स्ट सेकंड राइट में किसको बिठाना, जी को बिठाना। इसका मतलब ये है जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के फर्स्ट सेकंड राइट में जी बैठा हुआ है। डी के बारे में बोला है हु डज नॉट सिट नियर सी, यानी डी को किससे एलर्जी है, सी से, तो सी के आसपास जो है डी नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो डी कहाँ बैठेगा फिर, तो डी जहां भी बैठेगा उसकी एक कुर्सी छोड़ के जी को भी बिठाना हमें। एक ये बात ध्यान रखनी है, और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जी जो है वो सी के आसपास कहीं नहीं भटकेगा। लिखा ना डी हु डज नॉट सिट नियर सी, तो सी के यहाँ पे तो एक ही कुर्सी खाली पड़ी, ये वाली कुर्सी, क्योंकि इधर तो एफ है और नीचे वाले केस में ए है, तो कुर्सी तो एक ही बची सी के बगल में। बट उस सी के बगल की कुर्सी में हम लोग किसको नहीं बिठा सकते, डी को नहीं बिठा सकते। ठीक है ना, डी हु डज नॉट सिट नियर सी, तो इधर तो डी नहीं आ सकता, फिर कहाँ आ जाएगा, फिर 2 कुर्सियां बची है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। अगर मान लीजिए हम इस कुर्सी में किसको बिठा देते हैं, डी को बिठा देते हैं। ठीक है, डी, तो एज्यूम कीजिए अगर हमने यहाँ पे डी को बिठा दिया, तो डी के एक स्पेस के बाद हमें क्या चाहिए होगा, जी की भी जगह चाहिए होगी, क्योंकि डी स्पेस जी एक साथ आएगा। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे डी को बिठाते हैं तो डी स्पेस जी, पर यहाँ पे तो सी है तो जी नहीं आ सकता। हम यहाँ ट्राई कर सकते हैं, यस, अगर हम लोग यहाँ डी को बिठाएंगे, डी एक स्पेस जी सबकी जगह बन जाएगी। ऐसे हम लोग नीचे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे बिठाया डी एक स्पेस जी, हम लोग ऐसे भी बिठा सकते हैं। और
या हम लोग उसको ऐसे भी यहाँ पे भी जगह ना यहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे दो केस बन जाएंगे। इसके दो केस कैसे बन रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो दो है ना, इसके दो केस बन सकते हैं। इसको लिख लेते हैं, इसका अगला केस क्या बनेगा। पहले हम ये जो सेकंड वाला ना, इसको मैं दो बार लिख लेती हूँ ताकि आपको पता लगे कि कैसे दो केस बन रहे हैं, ठीक है। डी एक्स प्लस जी, अगर मान लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि जो डी है वो सी के अगल बगल में कहीं भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो डी तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, डी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो डी के लिए दो कुर्सियां बची। अगर मान लीजिए डी को हम इस वाली शेप में बिठा लेते हैं, एग्जाम्पल, ये दो केस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सी वाली बात है ना, ठीक है। यहाँ पे बात बोलिए कि जो डी है वो सी के अगल बगल में नहीं बैठेगा, तो ये केस तो ये कुर्सी तो डी के लिए नहीं है, तो डी के लिए या तो ये कुर्सी होगी या ये कुर्सी होगी, ठीक है। अगर डी इस कुर्सी में बैठता है मान लीजिए, तो डी की एक कुर्सी के बाद जी होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए डी को हमने यहाँ बिठा दिया, डी स्पेस जी होना चाहिए, बट यहाँ तो ऑलरेडी सी है तो ये कुर्सी भी नहीं है। लास्ट कुर्सी बची है डी एक्स स्पेस जी, हाँ ये कुर्सी में बैठ सकता है डी एक्स स्पेस जी। तो ये वाला केस हमारा फाइनल इसमें हो गया, ठीक है। एक और बात, अब दो केसेस बन गए, ये यही, इसमें से कौन सा सही होगा, लास्ट वाले एडिट करेंगे। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन ए और ई, दोनों तरफ से ए और ई के बीच में एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। पहले देखते हैं कौन बच गया। ए है, बी है, सी डी ई, ई की कमी तो ई यहाँ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी ए है, बी है, सी है, डी है, ई की कमी, ई यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला केस सही है, ये वाला केस है, ये लास्ट वाले लेना एडिट करेंगे। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन ए और ई फ्रॉम बोथ साइड, यानी ए और ई के बीच में एक से ज्यादा लोग बैठने चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और ई के बीच में कितना है, सिर्फ एक ही बैठा है जो कि सी है, तो ये केस गलत हो जाएगा। लास्ट लाइन दोबारा देखेंगे, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन ए और ई फ्रॉम बोथ साइड, यानी ए और ई के बीच में एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, बोथ साइड। बोथ साइड कहने का मतलब क्या, देखिए जैसे ए है, ई है, तो जैसे मान लीजिए इसको सर्कल में लेके चलते, मान लीजिए ए है, ई है, तो बोथ साइड कहने का मतलब है यहाँ भी और यहाँ भी। एक तो ये साइड है, एक ये साइड है, तो दोनों साइड जो है एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए, ए यहाँ पे, ई यहाँ पे, अगर हम इस साइड से देखें तो सिर्फ सी एक ही बंदा है, तो ये केस तो रूल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊपर देखेंगे ए ई, देखिए ए और ई के बीच में इस साइड से कितने लोग बैठे, एक दो तीन बैठे। उस साइड से अपने सर्कल को वैसे पूरा कर लीजिए, इमेजिनेशन सर्कल को पूरा कर लीजिए, ठीक है। इस साइड से बिठाएंगे तो क्या आ जाएगा, और इस साइड से ए और ई के बीच में देखिए कितने लोग हैं, एक दो तीन, तीन लोग हैं। और उस साइड से देखेंगे ए और ई के बीच में बी और डी दो लोग हैं, तो दोनों ही केस में एक से ज्यादा है, तो ये वाला केस बिल्कुल सही हो गया। तो ये हमारी जो पजल यहाँ पे सॉल्व हो, ठीक है। तो पजल देखिए सॉल्व हो जाने के बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना 5, बहुत ही सिंपल होते हैं, उसमें आपको मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा। मेन जो आपका टाइम जाता है इस पजल में जाता है। और पजल में भी क्या होता है, होने में तो सर्कुलर पजल्स थी, पर हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमने इसको जो है ऐसे लाइन में इसको सॉल्व किया, उससे क्या होता है हमारा टाइम काफी सेव इसमें हो जाता है। इसको एक छोटे से लॉजिक से समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जब भी आपकी पजल्स आती है ना राउंड, तो आप ऐसे एक राउंड सर्कल बनाइए। राउंड सर्कल बन गया, मान लीजिए 7 लोग थे, ठीक है। तो आप एज्यूम कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इसी से एज्यूम कर लीजिए। यही जो 7 सर्कल है, जो सॉरी एक जो आपकी सर्कुलर पजल है, उसमें जो 7 लोग हैं वो क्या है, इतने हैं ना। तो वही चीज तो हम कर रहे हैं, हम लोग लाइन लेके चल रहे हैं, जो 7 लोग हैं लाइन लेके चल रहे हैं। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो हम अपनी लाइन को पूरा कर देंगे, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, आपकी लाइन पूरी हो गई, सेम ऐसे ही होगा। तो आप बस इतने हिस्से को इस्तेमाल कीजिए, दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए, सिंपल सा धागा, क्योंकि धागे को अगर आप खोलेंगे, धागे को आप चाहे तो राउंड शेप दे सकते हैं, धागे का चाहे आप सीधी शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर पजल्स को सॉल्व करते टाइम पे आपको उसको सिंपल सा धागा बनाना है, धागे को आपको खोलना है, मतलब सीधा धागा रखना है, सिंपल सीधा धागा रखना है। गोल धागा रख के अगर आप करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें अननेसेसरी, ठीक है। सीधा रखोगे, शॉर्ट रखोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया कि सर्कुलर पजल में अगर 7 लोग बैठे हैं, या तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे जो ऊपर से तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है ना, जब सामने से तो हमें लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होगा, तो क्यों अननेसेसरी कंफ्यूज क्रिएट करना, बेटर है इसी धागे में जब 7 लोग बैठे तो उसको ऐसे बिठा दीजिए। 7 लोग हो गए, इतने धागे को इस्तेमाल कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इस्तेमाल कीजिए। तो वही मैंने आपको बोला कि सर्कुलर पजल को आप सीधे जो है धागे की तरह इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से आप सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी रहेगा सॉल्व करना भी। मैंने बस आपको लॉजिक समझाने के लिए यहाँ पे बताया कि हम लोग क्यों जो है स्ट्रेट धागे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पे जितने केसेस बनते बनाइए, क्योंकि आपने तो सिंपल रखा है ना, सिंपल सा धागा है, आपको बार बार सर्कल थोड़ी बनाना, आपको सिर्फ एक लाइन खींचनी है, उसको आपको कितनी देर लगेगी, 3 केस है 3 लाइन खींच लीजिए, 2 केस है 2 लाइन खींच लीजिए। तो जहां जहां जितने जितने केस बनते लाइन खींचिए, सॉल्व कीजिए। और ये सर्कुलर पजल का हमेशा आपका 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, मिनिमम 5 नंबर तो आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल टाइप की पजल आपकी हो जाती है अगर आप इसको धागे की हेल्प से ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन से इसको अगर आप सॉल्व करें तब। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते, फिर अब हम इसके 5 क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लोग बैठे थे सर्कुलर टेबल में, जैसा मैंने आपको बताया टेबल भले ही सर्कुलर, इसको हम लोग सीधी लाइन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले क्या था, इससे पहले बोला था कि एफ सी 2 प्लेस अवे फ्रॉम ए से 2 प्लेस दूर में जो है एफ बैठा है, ए एक स्पेस एफ, और नीचे हमने रखा, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, ब्लू पेन ले लेते हैं, ठीक है।
तो पहले में हमने बोला कि जो ए है वो एफ से 2 प्लेस अवे है, ठीक है। तो ए 1 प्लेस एफ और ऐसे नीचे केस बनेगा एफ 1 प्लेस ए, ठीक है। ये 2 केस बन गया। इसके बाद हमें क्या करना था कि हाँ, दोनों केस हम लोगों ने बना लिए। फिर अगला था कि सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी क्या करेगा, सी के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा। सॉरी, ये रेड कलर ही लेते हैं, बाकी बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में सी जो है सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। और बी के बारे में बोला है कि बी डज नॉट सिट नियर ए और एफ। तो बी ना तो ए के पास दिखना चाहिए, नहीं एफ के पास दिखना। तो ए और एफ के पास यहाँ पे बहुत सारी सीट थी, एक ये सीट थी, एफ के पास ये सीट थी, ये सीट थी, पर वहां पे इसको नहीं बिठा सकते। कारण क्या है, क्योंकि जो है ए और एफ वहां नहीं आ सकते। तो हमने यहाँ पे 2 कुर्सी और बिठा दी, और जो कुर्सी थी उसमें सबने पहले सोचा कि इस कुर्सी में बी को बिठाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या थी कि बी के एक स्पेस के बाद हमें सी की जगह चाहिए थी। अगर हम इस कुर्सी में बी को बिठाते तो यहाँ पे तो पहले से एफ था, ऐसे यहाँ पे भी पहले से ए था, तो हम लोग बी को यहाँ नहीं बिठा पाए। तो जो लास्ट कुर्सी बची थी वहां पे हमने बी को बिठा दिया। बी को बिठाने के बाद एक कुर्सी छोड़ के हमने यहाँ पे लेफ्ट में सी को बिठा दिया। बी एक स्पेस सी, बी एक स्पेस बी, ठीक है। इतना काम हो गया। फिर उसके बाद बोला था कि जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के सेकंड राइट में कौन है, जी। डी डॉट जी, डॉट मतलब एक पर्सन की कुर्सी है बीच में, ठीक है। और डी हु डज नॉट सिट नियर सी। जो डी है वो सी के आसपास नहीं भटक सकता। जब डी सी के आसपास नहीं भटक सकता तो डी के लिए ए की कुर्सी बढ़ जाती है ये, और डी के सेकंड लेफ्ट में, सॉरी सेकंड राइट में जी है। डी एक स्पेस जी। तो ये जो केस है ये हमारा फाइनल आया था। और यहाँ पे इसमें एक लाइन थी कि मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन ए और ई। तो इस केस में ए और ई के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन था। और ये था कि दोनों साइड से, अगर हम इस वाली साइड पे देखें ना, देखिए इस वाली साइड पे ए और ए के बीच में एक है। अगर हम उस साइड से देखें तो 1 2 3 4 4 है, उस साइड से 4 है, इस साइड से 1 है। तो उस साइड से तो सही बैठा, लेकिन इस साइड से 1 बैठा, इसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे लिखा है बोथ साइड। बोथ साइड मतलब दोनों तरफ से कम एक से ज्यादा लोग तो होने ही चाहिए। तो नीचे वाला केस गलत हो गया। यहाँ पे हमने काउंट किया, दोनों ही साइड से जो है एक से ज्यादा बैठ रहा था। यहाँ पे देखिए सी और ए के बीच में कितने, सॉरी ए और ए के बीच में कितने लोग हैं, ए और ई के बीच में इस साइड से 3 लोग हैं और उस साइड से 2 लोग हैं। तो दोनों साइड से एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए ये वाला केस हमारा फाइनल। सो डी ए जी एफ सी ई बी। सो फाइनल क्या हो गया हमारा, डी ए जी एफ सी ई बी। इसको लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फाइनल हो गया हमारा डी ए जी एफ सी ई बी, एफ सी ई बी, ठीक है। ये हमारे 7 लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। और आपका सर्कल ये इमेजिनेशन सर्कल यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। ये सर्कल बन गया और ये 7 लोग बैठे, हो गया ना सर्कल पूरा। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी का साथी कौन है, पड़ोसी कौन है, तो बी ये रहा। बी का एक पड़ोसी कौन है, डी। और बी का दूसरा पड़ोसी कौन है, सी, ठीक है। अभी सर्कल को पूरा कर लीजिए, आपका सर्कल पूरा हो गया ना, ठीक है। तो बी का पड़ोसी कौन है, बी के लेफ्ट में सी है, ई है, और बी के राइट में डी है। तो वही पूछा इमीडिएट नेबर बी का कौन है, तो ई या डी, ई या डी में से कोई भी हो सकता है। तो डी तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ ई। जी ई के बीच में कितने लोग हैं जब हम ई के राइट से जो है काउंटिंग करेंगे, ठीक है। ई के राइट से काउंट करना शुरू करेंगे, ई का राइट हैंड ये है ना, ठीक है। तो जी और ई के बीच में पूछा था कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं ना, बी डी ए। और ई के राइट से काउंटिंग करनी है जी और ई के बीच में। जी और ई के बीच में अगर ई के लेफ्ट से काउंट करें तो एफ सी सिर्फ 2 ही लोग बैठेंगे, लेकिन अगर हम ई के राइट से काउंट करें तो बी डी ए, टोटल 3 लोग हैं, ठीक है। किस किस के बीच में 3 लोग हैं, जी और ई के बीच में। तो जी और ई के बीच में हमारे टोटल कितने आ जाएंगे, 3 लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट 4 टू द राइट ऑफ जी। जी के 4th राइट में कौन बैठा हुआ है, जी ये है, जी का 1st 2nd 3rd 4th। जी के 4th राइट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। सिंपल आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी। एफ की क्या पोजीशन है डी के हिसाब से, ठीक है। डी के हिसाब से, डी के हिसाब से एफ की क्या पोजीशन है, डी के 1st 2nd 3rd, 3rd राइट में है, 1st 2nd 3rd। सो एफ की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू डी पूछा था ना, तो डी के 1st 2nd 3rd, डी के 3rd राइट में बैठा है एफ, वही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी। तो डी के 3rd राइट पे जो है एफ बैठा हुआ है, तो 3rd टू द राइट, ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, हिंस फॉर्म ए ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट। तो बोल रहा है कि इन 5 में से 4 लोग जो है एक तरह से हैं, कौन सा उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, ठीक है। डी एफ ए सी जी बी ई सी इन सबको हमें देखना है।
सो इसके लिए हम लोग अपनी उस लाइन को दोबारा से लिख लेते हैं। कौन सी वाली लाइन? ये जो हमने सॉल्यूशन किया था ना, ये लाइन, इसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लाइन क्या है? लाइन है DAG FC EB, ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब इसमें बोला है कि इन पांचों में से 4 लोग एक जैसे और एक जो है अलग है, कौन सा उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, कौन सा अलग है? तो पहले देखेंगे D और F। आपका सर्कल देखिए ऐसे पूरा हो रहा है, ठीक है, डॉट डॉट से सर्कल, ये कैसे भी आप लाइन से सर्कल पूरा कर लीजिए, ये सर्कल हो गया आपका। चलिए, तो कौन सा उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता? D और F। D कहाँ पे? ये। F कहाँ पे? ये। तो इनके बीच में कम से कम 2 लोग हैं, 2 लोग हैं बीच में। A और C के बीच में कितने लोग हैं? A और C के बीच में भी यहाँ पे 2 लोग हैं। G कहाँ पे? ये है, और B के बीच में कम से कम 3 लोग हैं। CE के बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल इमीडिएट नेबर है। F और B के बीच में भी 2 लोग हैं। तो हर जगह पे कम से कम 2-3 लोग हैं, और सिर्फ EC एक ऐसा है जिसके बीच में कोई भी नहीं है, ये इमीडिएट नेबर है। तो इसीलिए जो है ये एक ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे D आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्या है? बाकी के बीच में एटलीस्ट गैप है, किसी में 1 या 2 का गैप है, बीच में कम से कम 1 या 2 लोग हैं, किसी में 3 भी है। बट EC एक ऐसा ग्रुप है जो बिल्कुल एक दूसरे के इमीडिएट है, उनके बीच में कोई भी नहीं बैठा। देखिए C और E जो है ना, बिल्कुल अगल बगल में इमीडिएट नेबर है। तो इसी वजह से जो है EC हमारा यहाँ पे आंसर इसमें हो जाएगा। इसके साथ ये सिंपल सा आपका जो पजल था सिटिंग अरेंजमेंट वाला, सर्कुलर अरेंजमेंट वाला, यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने एक नई चीज सीखी थी कि उसको हम सिंपल से जो है पजल को ऐसे राउंड ना बना के सिंपल से धागे की हेल्प से, और जो लोग हैं उनको ऐसे लाइन ना खींच के सिर्फ डॉट की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं, हम सीधे डॉट में बिठा देंगे, उससे भी हमारा जो है पजल आसानी से सॉल्व इसमें हो जाता है। इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट है तो आप लोग देख लीजिए। आने वाले टाइम में हम ऐसे बहुत सारी पजल्स और करने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, तो वो चीज़ मुझे आप मैसेज पे कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियोस पहले चाहते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।